Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hi, I'm here. I am Amna Naz. Today I will discuss you about the paper pattern of chemistry 1. First one, towards the definition of chemistry. What do you mean by a chemistry? Chemistry means to study composition, properties, structure of matter is called chemistry. What do you mean by matter? Anything which occupies space and has some weight is called matter. So हमारे पास कोई भी चीज़ है उसकी कंपोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसके रिएक्शंस हैं, ठीक है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम स्टडी करते हैं किस बेस पर स्टडी करते हैं? मैटर की बेस पर. तो मैटर जो चीज़ है वो क्या है कि वो कोई भी चीज़ है जो वजन रखती है और एरिया ऑक्यूपाई करती है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर के अंदर जितनी चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है, उसकी कौन कौन सी चेंजिंग्स होती हैं जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताई हैं. एक उसकी प्रॉपर्टी है, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और स्टडी करते हैं अंडर द हेड ऑफ केमिस्ट्री. तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर्टीज हमारे पास टू टाइप्स की हुई हैं. कौन कौन सी? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हमें देखने में कोई चीज़ नज़र आ रही है तो फिर हम उसको जज करते हैं कि ये किस बेस पर बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. जब वो चीज़ रिएक्ट करती है, यानी जब वो रिएक्ट करेगी किसी भी चीज़ के साथ तो कुछ बॉन्डिंग बनाएगी, ठीक है. वो बॉन्डिंग हमारे पास आयनिक भी हो सकती है, कोवलेंट भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. अब कंपोजिशन मीन्स और स्ट्रक्चर मीन्स यानी कि किस किस्म का स्ट्रक्चर है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं अंडर द हेड ऑफ केमिस्ट्री. नाउ टुवर्ड्स द पेपर पैटर्न डिस्कस हियर कि पेपर पैटर्न बेसिकली केमिस्ट्री 1 का कंटेन करते हैं 3 सेक्शन का. इट कंटेन इन 3 सेक्शन. सेक्शन ए इज द कंपल्सरी सेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास ईच क्वेश्चन जो कैरी करता है वो 1 मार्क्स का है, ठीक है. टोटल मार्क्स 17 हैं, यानी इट मीन्स के 17 MCQs होते हैं. तो उसमें से हमने करेक्ट आंसर को राइट करना है अपनी कॉपी पर. तो हमारे पास क्या हमें मिलेंगे? अगर 17 के 17 करेक्ट हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर रॉन्ग है तो हमारे एक नंबर डिडक्ट होते जाएंगे. अगर एक रॉन्ग है तो 16, 2 रॉन्ग है तो 15. तो इस तरह डिपेंड कर रहे हैं इस पर. तो सेक्शन ए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1. अब ये सेक्शन ए तो हमें क्लियर हो गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. अब सेक्शन बी की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं इट कंटेन द शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चंस मीन्स कि इसमें यानी कि इतने शॉर्ट नहीं है. हर क्वेश्चन जो कैरी करेगा, ईच क्वेश्चन कैरी करेगा वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का. तो इसमें हम जो टोटल अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिए होंगे तो ये इसमें से अटेम्प्ट आपके पास चॉइस होगा. इसमें चॉइस कैसे है कि आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से कोई से आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है. तो 10 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. तो 4 मार्क्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कोई शॉर्ट एंड डेफिनेशन लिख देंगे, यानी डेफिनेशन लिखेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है. तो आपका लेट्स सपोज आपको 4 डेफिनेशंस दी हुई तो 4 एग्जांपल्स भी उनके साथ लिखने हैं, तब 4 मार्क्स आपको मिलेंगे. अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल का पहले डेटा बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो एंड में आपका करेक्ट आंसर आएगा तो उसके बाद आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. तो बिल्कुल ये सेम ही है तकरीबन लॉन्ग की तरह, लेकिन इनके मुकाबले में थोड़े से शॉर्ट है. 1 नंबर का 1 मार्क्स का डिफरेंस है लॉन्ग से. तो 1 मार्क के डिफरेंस का मतलब मैंने फुल प्रिपरेशन करनी है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कैरी करते हैं कितने? 40 मार्क्स. सेक्शन बी में से हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से कितने मार्क्स हैं? ठीक है, 40 मार्क्स हैं. तो ईच क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं कितने मार्क्स? 4 मार्क्स. तो इसके बाद हम ये हमारे पास है सेक्शन बी. उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जब हम आते हैं तो सेक्शन सी की तरफ, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 है. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या डिटेल्ड क्वेश्चन है, यानी कि इनके आंसर्स आपने जितने भी लिखने हैं वो डिटेल में लिखने हैं,
ठीक है, एक्सप्लेन करने हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी है। तो तकरीबन ये 4 मार्क जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंसिस्ट करेगा A B C, यानी लेट्स सपोज हमारे पास A और B अगर 5 मार्क्स के हैं, A हमारे पास 5 मार्क्स के हैं, B हमारे पास 5 मार्क्स के हैं और C हमारे पास कितने मार्क्स का होगा 4 मार्क्स का। जितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है इतना ही हमने आंसर लिखना है। तो हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास A B C 3 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बन गया। तो इसमें से कोई से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन C में से, ठीक है। और ईच क्वेश्चन जो कैरी करेगा वो 14 मार्क्स करेगा। अगर 2 के 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपके पास चॉइस होगा क्वेश्चन, उसमें से कोई से 2 क्वेश्चन, एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, कोई से इसमें भी चॉइस है, उसमें से कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर A B C तीनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं तो फिर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 28 मार्क्स मिलेंगे। 2 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको सिर्फ 14 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास जितना भी पेपर हमने डिस्कस किया है, ये कौन सा पेपर है, ये थ्योरी पेपर है, ठीक है। और जो थ्योरी पेपर है वो कैरी करता है 85 मार्क्स, ठीक है। उसमें 17 मार्क्स MCQs के हैं, 40 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 28 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। लास्ट में हमारे पास है जो मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल, जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स में। तो इसका मतलब ये है कि 85 प्लस 15 जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स। तो इसमें से हमने 15 मार्क्स में आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह, एलिमेंट डिटेक्शन वगैरह करनी है, तो वो तो लैब में आप प्रैक्टिकल कार्य परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको एनुअल नोट्स पैटर्न से आपको दिए जाएंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें राइट करनी है उसमें हम बताएंगे कि आपने थ्योरी लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है, क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम स्टडी करेंगे किसमें, प्रैक्टिकल है। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल। पहला हमारा पार्ट जो मेन है वो क्या है, थ्योरेटिकल। तो उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल में भी उसको परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी थ्योरी की चीज़ें भी हमें प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाती हैं। तो इसका मतलब केमिस्ट्री 1 का पेपर जो है हमारे पास टोटली कंसिस्ट करता है इन दीज एरियाज पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी मैं क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा और 5 होगा, तो उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन C में। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये पेपर हमारा किस पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। इसमें सेक्शन A में हमने क्या करना है और सेक्शन B में हमने क्या करना है और सेक्शन C में हमने क्या करना है। तो फर्स्ट वन हमने डेफिनेशन पढ़ी है केमिस्ट्री की, सेकेंड टर्म पे हमने इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है कि हम इसका पेपर पैटर्न कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर हमारे पास इसी पैटर्न से बोर्ड में आता है एनुअली। तो हम इसकी प्रिपरेशन पूरे ईयर में करते रहते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट दोनों के पास जो केमिस्ट्री होती है तो केमिस्ट्री में वो स्टडी करते रहते हैं और ये फिर एनुअल में जाके अटेम्प्ट करते हैं। और जो एनुअल में पेपर आता है उसका पैटर्न ये होता है कि पहला हिस्सा किस पर, फर्स्ट पार्ट किस पर कंसिडर करेगा, जैसे सेक्शन A है, सेकेंड पार्ट सेक्शन B है और थर्ड पार्ट सेक्शन C है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि इजीली अंडरस्टैंड